क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम वाड्रप नगर से आस्था जैन के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार से पीड़ित है। हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वस्थ लाभ मिले और साथ ही साथ उन्हें जो अभी जो न्यायाधीश बनने की तैयारी चल रही है, ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। सिप्रियानुस मिंच की किडनी में परेशानी हो रही है, वे आईसीयू में हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। रायगढ़ से जे.आर. मिंच एवं पूरी परिवार बीमार से पीड़ित हैं, उनकी स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे मिलिल फादर्स तंगापन फादर अनंत कोविड-19 से पॉजिटिव हैं हैदराबाद में, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। अमित किरकेटा, सुमन टोपो, सिस्टर दर्शना, सिस्टर शिबा, लखनपुर के सिस्टर गन, मिस्टर फॉन्गसन एंटनी और मिस्टर थॉमस एंटनी, होली क्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर के स्टाफगण, ये सभी कोविड-19 से पॉजिटिव हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर उन्हें जल्दी से चंगाई प्रदान करे। श्री जयप्रकाश कुजूर के स्वस्थ लाभ के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं तथा मनीषा के मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो भी इस मिस्सा बलिदान में सहभागी हो रहे हैं, उनके सभी मतलब को इस पवित्र वेदी में रखते हुए आज के मिस्सा बलिदान में हम आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आज हम संत तेरेसा ऑफ लिसियस के लिए का अनिवार्य स्मृति या फिर पर्व मनाते हैं। वो हमको सिखाती है कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना में जुड़े रहते हैं तो हम संत का जीवन यापन करते हैं। चाहे हम कितना ही छोटा काम क्यों ना करें, चाहे हम दुनिया के दृष्टि में कितना नग्न काम क्यों ना करें, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों में जब हम बड़ी प्यार से करते हैं, प्रार्थना से करते हैं, तो ईश्वर उसको नज़रअंदाज नहीं करता है, वो सबको देखता है। तो चलिए हम हमारे इस दैनिक जीवन में कभी कभी पाप से लिप्त होकर हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रार्थना में लापरवाही करते हैं। चलिए हम उस घड़ी के लिए, उस क्षण के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के स्वर्गदूतों, सर्वसंतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे,
हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। महिमा तुझे, महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे, महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी गली, यीशु ने लहू में उसे धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती, सारी दुनिया में मान ले। महिमा तुझे, महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा राज्य उन्हीं का है जो बच्चों की भांति दीन बनते हैं। हम भरोसे के साथ संत तेरेसा के सरल मार्ग पर चलें और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा एक दिन तेरी महिमा के दर्शन पाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवत मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 21 से 27 तक। पाठ का मूल्य वाक्य है, मैं जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है। योग ने कहा, मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मुझे स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाते हो? ओह, कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन उन्हें लोहे की छेनी और शीशों से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? उन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आँखों से उसी के दर्शन करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं।
इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। आज के सुसमाचार के पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। तो हम देखते हैं कि ये 72 शिष्यों का मिशन, उनका कार्य, मेन कार्य क्या था कि वे जहां यीशु जाने वाले थे, जिस गांव में यीशु जाने वाले थे, इन लोग उसके पहले जाकर यीशु के आने की तैयारी करें। तो इनका काम बहुत सिंपल था कि गांव में जाकर उनको बताना था कि यीशु यहां पर आने वाले हैं, बोल के उनको तैयार करना था। और दूसरा काम हम देखते हैं, यीशु बोलते हैं प्रार्थना करना है। फसल तो काफी है लेकिन मजदूर कम है, इसलिए प्रार्थना करो कि फसल के स्वामी से कि वह अधिक मजदूर भेजे। तो उनको क्या करना है? प्रार्थना करना है। बस ये 2 काम उनका, यीशु के लिए मार्ग तैयार करना और दूसरा प्रार्थना करना। और यीशु उनको वचन में क्या बताते हैं कि मैं आके बाकी काम करूंगा। तो वाकई में अभी भी यीशु का मिशन वही है। चुने हुए शिष्यों का या फिर सेवकों का मिशन वही है, फादर सिस्टरों का मिशन वही है, और जो यीशु के द्वारा बुलाए गए विशेष सेवक सेविकाएं हैं, उनका प्रचारक का काम, सुसमाचार के खातिर श्रद्धा रखने वालों का काम वही सिंपल है। हम सब का मिशन क्या है कि हम फादर सिस्टर होके, ब्रदर होके, धर्म बहने होके, प्रेरित का जीवन जी के यही काम करना है कि हम यीशु मसीह के लिए जगह तैयार करते हैं। बस यीशु मसीह के लिए जगह तैयार करते हैं। हम चंगाई प्रदान नहीं करते हैं। ये चंगाई का काम करना, शैतान को लोगों से हटाना और लोगों का मतलब पूरी करना, ये सब यीशु का काम है। यीशु पूरी करते हैं, हम तो बस यीशु के आने का मार्ग तैयार करते हैं। और ये सब यीशु हमको सही समय पर प्रदान करता है। लेकिन यीशु आश्वासन देता है अपने चेलों से, अपने शिष्यों से, और जो सेवक सेविकाएं हैं उनके लिए जो कार्य करते हैं, उनके क्या बोलता है कि याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं बोल के। और दूसरी चीज हम बहुत मजेदार वाली चीज हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, वो क्या है कि सबसे पहले जब किसी घर में जाते हो तो उस घर को कहना कि इस घर को शांति मिले। अगर घर शांति के लायक है तो शांति उस घर में ठहरेगी,
नहीं तो वो शांति आपके पास वापस आएगी। लेकिन उससे आगे वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्या है कि प्रभु क्या बोलते हैं, आपको जो कुछ भी खाना के लिए परोसा जाएगा घर में, वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपना मजदूरी के हक है बोलते हैं। 2007 में मैं मिलिल धर्म समाज ज्वाइन किया। 1 साल हम लोग का विशेष करके अंग्रेजी सीखने का मौका दिया जाता है। तो फादर को पता है ना, वहां मैं बता रहा हूं, परगी जहां बोलते जाते हैं। बहुत ही कठिन जगह है और बहुत रोचक जगह भी है। मेरे को ऐसे गांव में भेज दिए जैसे कि सितंबर अक्टूबर में वहां पर गांव मिनिस्ट्री भेजते हैं। हर शनिवार शाम को हमको भेजते थे। रविवार मिस्सा उधर ही भाग लेना था, फिर रविवार को ही लंच के लिए हम लोग वापस आते थे। तो शनिवार शाम करीब 4 बजे जाएंगे, खाना गांव में खाना है, नाश्ता भी गांव में करना है, फिर रविवार मिस्सा के लिए, मिस्सा के बाद वापस आना था। लंच केवल मतलब कि हमारा सेमिनरी में मिलता था। तो मुझे एक गांव का नाम है राघवपुर करके, वहां पर केवल 2 विश्वासी थे, केवल 2 विश्वासी, सब के सब हिंदू थे वहां पर। बहुत कठिन जगह। तो शुरू दिन गए, शुरू दिन तो हेलो हाय जयशु ब्रदर सब बहुत अच्छा होता है। और दूसरा चीज हम लोग का और एक चीज क्या था कि जो फादर हम लोग गांव भेजे थे, वो लोग गांव वालों को किसी को नहीं बोले थे कि आप लोगों को इस खाना देखना है। हम लोग को क्या था, हम लोग को बोले थे आप लोग 2-2 करके, जैसे 72 शिष्य लोग आज गए ना, 2-2 करके हर एक गांव में जाओ और उनसे दोस्ती बनाओ, उनसे दोस्ती बनाओ। अगर वे आपको खाना परोसे तो खाना खाओ, नहीं तो जो भी है वो करो। और आज देखिए ना, यहां पर लिखा हुआ क्या था, रास्ते में ना झोली ले जाओ ना पैसा ले जाओ। तो हमारे लिए पैसा भी नहीं देते थे। एक ब्रदर के लिए 10 रुपया, 2 ब्रदर के लिए 20 रुपया, वो भी गाड़ी भाड़ा था। जाने के समय 5 रुपया, आने के समय 5 रुपया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फादर से पूछ सकते हैं। तो बस 20 रुपया हम लोग के लिए गाड़ी भाड़ा देते थे। और उस समय हम लोग के पास कुछ भी पैसा नहीं रहता था, 1 रुपया तक नहीं रहता था हमारे पास अपना पैसा जिससे हम खर्चा कर सके। तो मजेदार वाली बात ये थी कि हम लोग जाते, शुरू में तो 1-2 दिन, 1-2 सप्ताह ठीक रहा। 2 परिवार जो ख्रिस्ती परिवार थे उन लोग बोलते थे ब्रदर हमारे यहाँ आइए, जो भी खाना हम लोग को देते थे हम खा के सो जाते थे। बाद में दूसरे घर में भी जाना शुरू किए। कभी हिंदू परिवार वाले पूछते थे हम लोग को कि आप लोग क्या खिलाते हैं। बहुत ज्यादा कठिनाई, क्योंकि कभी कभी संदेहजनक था, लोग हमको घबराते थे कि ये लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए आए हैं बोल के। फिर कभी कभी लोग डरते थे, जैसे यीशु क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं बोल रहे हैं। भेड़िया और भेड़ जानते हैं ना, भेड़िया भेड़ों को खाता है। तो डर, भेड़ हमेशा भेड़ियों से डरता है। तो हम लोग भी डरे सहमे लोगों से इधर उधर जाते। कोई अचानक पूछ दे तो नहीं 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 ऐसे हम लोग घूमने आए हैं, ऐसे बोला करते थे। और जैसे शाम हुआ, दिन भर तो ऐसे घूमे, उनके खेत में घूमे, घर में घूमे, जो भी। लेकिन शाम के समय हमको चिंता होती थी, आज क्या कौन हमारे लिए खाना देंगे, हमें चिंता होती थी। तो ये एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक मतलब यही एक विधवा परिवार थी, ख्रिस्ती परिवार। तो उनके यहाँ मतलब कि बार बार खाना के लिए जाते थे। उस दिन गए हम लोग। फिर हम लोग को बोले ब्रदर हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी से अगर कहीं पर खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हमारे पास आइए। तो सोचिए आप लोग में से कौन, अगर ऐसा कोई बोलेगा तो कोई जाएगा खाने के लिए उनके यहाँ? कोई नहीं जाएगा। तो हम लोग भी उस दिन नहीं गए, हम लोग को उस दिन खाना नहीं मिला। तो हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करके उस दिन सो गए। हम लोग रात को हमको नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद में हम लोग जो भी हुआ पानी पी के हम लोग वैसे ही सो गए। अगली बार भी वही हम लोग, उसके बाद में बार बार यही हो रहा था। साल भर हम लोग को बिना खाए, मतलब शाम को रात को हम लोग नहीं खाते थे, सुबह भी नहीं खाते थे, डायरेक्ट लंच के लिए हम लोग खाते थे। और दूसरा चीज क्या होता, और दूसरा परिवार था। तो हम जब भी जाते थे बाद में उनको एहसास हो गया कि ब्रदर लोग हमेशा खाने के लिए ही आते हैं, खाना खाने के लिए।
तो उन लोग जब भी हम लोग पहुंचते थे झगड़ा लगना चालू। उन लोग जब भी ब्रदर लोग पहुंचे, मतलब कि वो पति उनके घर में थोड़ा खाने पीने लायक था, क्योंकि घर भी अच्छा था उनके घर, क्योंकि वो राजमिस्त्री था, बाकी लोग गरीब थे। तो जब भी हम लोग पहुंचते थे तो झगड़ा चालू। तो हम लोग थोड़ा सा जाके थोड़ा सा प्रार्थना करके हम लोग ठीक है जा रहे हैं, ठीक है ब्रदर बोल के हम लोग को जाने देते, नहीं पूछते थे कि कहाँ खाना खाना ये सब। तो ऐसे ही स्टोरी बहुत ज्यादा है, साल भर का स्टोरी ऐसा ही है। लेकिन जब मैं देखता हूँ मेरा जो प्रेरिताय का जीवन, मिशनरी का जीवन, तो वाकई में जो पहला साल था सबसे बेस्ट रहा है, उत्तम रहा है। क्योंकि जब भी बाय चांस कोई हमको खाने के लिए बुलाते थे, हमको इतना ज्यादा आनंद होता था कि हमको लगता था कि वाकई में प्रभु ही हमारे लिए खाना मतलब दे रहे हैं बोल के। जो भी हिंदू परिवार हम लोग बोलते थे ब्रदर हमारे यहाँ आज खाना खाइए, तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होता था, क्योंकि हमको लगता था वाकई में प्रभु ही ये सब हमारे लिए इंतजाम किया है बोल के हमको बहुत खुशी लगता था। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिताओं, मैं ये कहानी अपने बड़ा दिखाने के लिए कि या फिर मेरा अनुभव सबसे सर्वश्रेष्ठ था ऐसा बोलने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन वाकई में जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, उसी समय हम भगवान का जो आशीष, भगवान का जो हाथ हमारे साथ है, उसको हम लोग महसूस करते हैं। उसी समय हम लोग ईश्वर का क्या बोलते हैं, उदारता को महसूस करते हैं, ईश्वर का प्रोविडेंस को महसूस करते हैं। आजकल के जमाने में क्या होता है, हमारे पास भले ही हम गरीबी के जीवन जीने के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास अलग से और पैसा रहता है। जैसे हमारा स्थिति बहुत क्या बोलेंगे रियल था, वास्तविक था। वहां पर अगर हम चाहते थे कि अपना पैसा खर्चे करें, फिर भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे खुद के पास कुछ पैसा नहीं था। तो इसलिए हमारे पास केवल एक मात्र मार्ग था, या फिर उपवास करो या फिर दोस्ती बनाओ, या फिर दोस्ती बना के अगर नहीं भी देते हैं तो भी प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु कम से कम आज रात को खाना नहीं मिला, कल सुबह तो हमारे नाश्ता का इंतजाम कर दीजिए। और बहुत बार वैसा हुआ करता था कि कोई ना कोई हमको बुलाते थे कि ब्रदर हमारे पास खाने के लिए आइए बोल के। तो हमको वास्तव में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और इसमें प्रभु का एक स्ट्रॉन्ग अनुभव जो हमको अभी तक बाद तक एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग मिशनरी के रूप में तैयार होने के लिए बहुत मदद किया। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, जो भी संकट परिस्थिति हमारी जिंदगी में आती है, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार की परिस्थिति हो सकती है, चाहे लोग हमसे अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, ये सब एक घटना का एक जरूर एक अर्थ होगा। क्योंकि ये सब घटना जो भी हमारी जिंदगी में घटती है, ये व्यर्थ नहीं है, ये सब प्रभु के द्वारा तैयार किया गया एक योजना है। लेकिन इस योजना से हमको इधर उधर नहीं भागना है, भटकना नहीं है। अगर मुझे दुख दर्द सहने का अगर योजना प्रभु ने दिया है, तो मुझे इससे दूर नहीं भागना है। हे प्रभु इस दुख दर्द को मुझसे हटा दीजिए, या फिर मैं दूसरा रास्ता चुन लूं। अगर मैं गरीब में हूं तो इससे भागना नहीं है, प्रार्थना करना है विश्वास के साथ कि प्रभु मुझको जरूर एक दिन ये गरीबी से ऊपर उठाएगा। लेकिन इससे भागना नहीं है। भागना मतलब कि लोगों का चीजों को चोरी करना या फिर दूसरा मार्ग चुनना, गलत मार्ग चुनना, ये इससे विचलित होना है। प्रभु क्या कहते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करो। जो प्रार्थना करेगा, जो प्रभु के खातिर सच्चा सेवक बनेगा, जरूर प्रभु उनके लिए कुछ करेगा बोल के आज संदेश देते हैं। और मेरा पर्सनल अनुभव से मैं भी बोल सकता हूं कि ये वाकई है, प्रभु जरूर हम सबों का दिन को बदलता है और हम सबों के लिए अपना दिन प्रदान करके सब कुछ को आशीष में बदल देता है।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत तेरेसा में तेरा चमत्कार देखकर हम तेरा गुणगान करते हैं। जैसे उनका पुण्य जीवन तेरी दृष्टि में प्रिय था, वैसे ही हमारे सेवा कार्य तुझे पसंद आए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और रीति परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह ख्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात तेरी महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति के कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंशनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर जेम्स मॉस, फादर लियो वान डेर साल्म, फादर जॉन उट्सडिक और हमारे परिवार से गुजरे सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोविड-19 से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण, संत तेरेसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्र त्रित्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त उन जीवों की हमारी रक्षा करते रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। आज हम संत तेरेसा के मध्यस्थता से आज की चढ़ाई हुई सभी मतलबों को पुनः प्रभु को चढ़ाते हुए उन्हें सही समय पर प्रदान करने की कृपा से हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर संत तेरेसा ने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया कि वे सब मनुष्यों के लिए तेरी दया प्राप्त करे। इस परम प्रसाद के फलस्वरूप तू कृपा पूर्वक हमारा हृदय भी उसी प्रेम से प्रदीप्त कर दे।
हमारा निवेदन सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में सदा रही। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया शांति निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह,